हम अलीबाबा से कोई प्रोडक्ट देखकर अपने वेयर हाउस में रखवाते हैं, फिर अमेजोन में सेल करेंगे जी। ये पॉसिबल है, इसी तरह होता है, लेकिन ये प्राइवेट लेवल है। प्राइवेट लेवल एक अलग चीज़ है। प्राइवेट लेवल के अंदर हम अपना प्रोडक्ट अलीबाबा से खरीदते हैं और अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाते हैं। अलग उसकी लिस्टिंग होती है, अलग से उसकी हर चीज़ होती है। इससे भी आ सकते हैं क्या फ्लैग डायरेक्ट? यार हम ऐसा ये कॉपी करके पैलेट फ्लाई से ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसमें आ नहीं रहा है। आना तो चाहिए वैसे। आदर्श उसका प्राइस चेक करके बता दूंगा। पहले आपका प्रोडक्ट बताओ। ऐसा ही नंबर बताओ। E00 एक मिनट। फ्लैग आए। E00 ZA ZA SU SU YDA। YDA। एक क्राइटेरिया पर मैच है। ये दूसरा बोर्ड क्या है सर, वो मैच नहीं है, वो किसी कुछ का नेट नेट प्रॉफिट में वो मैच नहीं है। मैच नहीं है। दूसरे वाला कॉस्ट क्या है उसकी? $13 प्रॉफिट। दिख रहा है 21 का है। $1 बच रहा होगा। हाँ, एक $1.5। हाँ नहीं, प्रॉफिट काफी कम है। हमें इतना प्रॉफिट रखना होता है कि कल को अगर थोड़ा कंपटीशन भी होता है तो हम 1, 1.5, $2 तक कम कर सकें। दूसरा बताओ। B01। या वो तो फेल है ना, वो क्राइटेरिया पर फेल है। उसको करना है वो साथ आपका। के बाद प्रोडक्ट अगर गुम नहीं हुआ तो जस्ट B0 B09 NM S4 JKK बारबीडोल। प्राइस क्या है इसकी? पैलेट फ्लाई पे प्राइस क्या है? नहीं लिखी। एक ही है लेकिन बात नहीं। मैच था। प्रॉफिट कितना बच रहा था? 16% बच रहा था। रेवेन्यू कैलकुलेटर की परसेंटेज 16 थी। पहले फ्लाई पे नहीं, हम कैलकुलेशन मैनुअल करते हैं। प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको मैनुअल करनी है, पैलेट फ्लाई पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। जो प्रॉफिट कैलकुलेशन हम करते हैं ना कि प्रॉफिट कितना बच रहा है, ये आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर पे नहीं कर, सॉरी पैलेट फ्लाई की नहीं देखनी। कैसे सर, पैलेट फ्लाई क्या नहीं देखी? मीन्स कि आपने पैलेट फ्लाई पे देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है $4, तो इस पे आपको लेके नहीं चलना। आपको खुद चेक करना है कि कितना प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है। वजह क्या है इसकी? ऊपर नीचे प्राइस होती रहती है। इसकी प्राइस है $8।
एक मिनट, प्रॉफिट नहीं बच रहा नादिश, इस पे प्रॉफिट नहीं बच रहा है। ये प्रोडक्ट हमारा लॉस में जा रहा है। अगर हम एक बार फीस भी इसके अंदर ऐड करते तो ये 2.67 माइनस 2.67। तो बेच रहे हैं उसको कितने बार है? पुराना स्टॉक कहीं और से ले आओ। नया बंदा हाथ ही ला सकता है। नया बंदा डायरेक्ट ब्रांड से कांटेक्ट करे। हम डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर से, लेकिन उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है। ब्रांड से रिकॉर्ड करने के लिए। ब्रांड के पास अगर आप जाते हो तो वो कहेगा कम से कम 1000, 2000, 3000 पीसेस। आपको $2, $3, $4 में दे तो देगा, लेकिन वो कम से कम 2000 पीसेस बोलेगा कि आप उठाओ। 2000 पीसेस का मतलब $6000, अगर वो 3 का भी दे रहा है तो इससे बेटर है ज्यादा प्रॉफिट वाले दूसरे 3-4 प्रोडक्ट इतने इन्वेस्टमेंट में डल जाएंगे। इस पे नादिश क्राइटेरिया बस प्रॉफिट का फेल हो रहा है। बाद आपका प्रोडक्ट कौन सा था? तो प्राइस इसका नहीं पता। इसकी तो ढूंढ सकते हैं ना, पहले फ्लैग शीट तो एक ही है। नाउ इन साइड पे चुना। चेक करते हैं। आ गया। इसकी प्राइस है 17.75, 29। ये क्या ये ये नहीं है? सब लिंक पे क्लिक करके देखिए। ऐसा ही तो सेम है। आपको यकीन नहीं हो रहा? 17.75 की ये पड़ रही है। प्रॉफिट कम, माइनस तो नहीं होगा। आधा जगह आधा फर्क होना चाहिए लाजमी। आधा, पूरा पूरा आधा फर्क हो। साल के दो 40 की चीज है तो 20 में मिल रही हो, इतनी ही होती है। क्योंकि ये जो प्राइस होता है ना अमेजोन के ऊपर, वो शिपिंग के साथ होता है। 10 डॉलर आपसे कम आपको ज्यादा शिपिंग फीस कस्टमर को पे करेंगे। 10 से कम हो तो फिर कस्टमर पे करेगा। पर ये हम क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं। ठीक क्राइटेरिया अमेजोन की वेबसाइट पे जो हमारे आइटम आ रहे हैं उस पर क्यों नहीं चेक कर रहे? सर पहले फ्लैग क्यों चेक करते हैं? इसलिए वहाँ से नहीं, हमने वहाँ से खरीद नहीं किया। हमें सप्लायर मिल जाता है। हम अमेजोन पे भी देख सकते हैं, लेकिन फिर हम उसका सप्लायर ढूंढेंगे। रिवर्स सेंटिंग जो है ना हमारे लिए काम आसान कर देती है। रिवर्स सेंटिंग मतलब सप्लायर से प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मैच करके अमेजोन पे देखना ज्यादा आसान होता है। वजह इसकी क्या है? हाँ, आपने अमेजोन के ऊपर पूरा प्रोडक्ट देखा, उसका क्राइटेरिया देखा, सही है, 1-2 दिन आपको लगा प्रोडक्ट ढूंढने में, आपने ढूंढा। उसके बाद आपने सप्लायर ढूंढा, आपको सप्लायर इनकेस नहीं मिला या फिर उसकी प्राइस मैच नहीं कर रही, तो आपकी प्रोडक्ट ढूंढने की पूरी मेहनत जाया हो जाएगी। समझे? तो इस वजह से हम रिवर्स हंटिंग ज्यादा करते हैं। अगर मतलब सप्लाई की वेबसाइट का अगर हमारा क्राइटेरिया फिट बैठता है तो इसका मतलब है कि अमेज़न की के ऊपर भी हमारा क्राइटेरिया फिट बैठेगा। आपका क्वेश्चन है कि अगर सप्लायर की वेबसाइट पे हमारा क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है तो अमेजोन के ऊपर भी फिट बैठेगा। एक मरतबा रीचेक कर ले अमेजोन पे जाके प्रोडक्ट। लेकिन ना मेहनत अगर वहाँ भी बेच ना कर रहा हो तो फिर यहाँ भी तो जाया हो जाएगी।
अमेजोन में तो आपको सिर्फ देखना है ना, आपको अमेजोन पे ढूंढना नहीं है। अमेजोन की वेबसाइट पे हम ये अपना मिसाल के तौर टूल हमारा सेल करना आसान नहीं कर सकता। आसान है, लेकिन फिर हम उसका सप्लायर ढूंढेंगे, नहीं मिला गए। सप्लायर ढूंढना ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको एक प्रोडक्ट बता दूं, म्यूलर ऑस्ट्रिया, सप्लायर उसका ढूंढे, तो सप्लायर ढूंढना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। तो इस वजह से पैलेट फ्लाई पे हमने प्रोडक्ट देख लिया, उसका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज होगा, 19-20 का फर्क होगा। 95% चांसेस है कि क्राइटेरिया मैच अमेजोन पर भी होगा, हमें सिर्फ एक नजर मारनी है, ठीक है ना। क्या कह रहे हो? अगर हमने पहले फ्लैग पे किसी चीज के ऊपर सेटिंग की हमने पेपर अमेजोन के ऊपर वो चीज लिस्टिंग ना हो वो होगी ना लिस्टिंग, लास्ट में होगी। पहले फ्लाई पे अगर कोई प्रोडक्ट हो तो उस पर अमेजोन का एसआईएन नंबर, अमेजोन का रैंक, ये सब चीजें ये रोज अपडेट करता है। पहले फ्लाई अपनी शीट को रोज अपडेट करता है, अमेजोन से बिल्कुल मैच रखता है। फिर भी हम मैनुअली एक नजर मार लेते हैं, रीचेक, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की लिस्टिंग खोल के तो देखना ही है ना कि प्रोडक्ट है क्या। अब उसी टाइम थोड़े बहुत क्राइटेरिया के पॉइंट्स पे नजर मार लो। प्राइस इसकी क्या थी? 17.25। 27 माइनस में जा रही बात। पहले फ्लाई की शीट पे प्रोडक्ट सर्च करना। आपने पैरेट फ्लाई की शीट ओपन करी, यहाँ पर फिल्टर्स लगा दो ऊपर। आपको मालूम है फिल्टर्स किस तरह लगते हैं। उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया है ना, वो यहाँ पर फिल्टर्स में ऐड कर दो। जैसे अमेजोन, हम हमारा क्राइटेरिया अमेजोन सेल ना कर रहा हो। नो का मतलब है अमेजोन सेल नहीं कर रहा है, यस का मतलब है अमेजोन सेल कर रहा है। यस वालों को अनटिक कर दो, नो वाले रह जाएंगे। अमेजोन का रैंक मीन्स अमेजोन बीएसआर। नंबर फिल्टर पर आकर लेस देन पर क्लिक करके इससे 40,000 से कम कर देंगे, मीन्स के 40,000 से कम हमें शो हो। देन हम मैन्युअली प्रोडक्ट सब चेक करेंगे। यहाँ पर आएंगे प्रोडक्ट, मीन्स के इस पे हम देखेंगे कि 1.4 का प्रोडक्ट या 5.75 बच रहे हैं इस पे। यहाँ पर लिंक पेस्ट करके इस प्रोडक्ट को मैन्युअली देख लेंगे। ये चेक किया था किसी ने? पीएसआर के अंदर फेल है ये, कुछ ज्यादा ही फेल है। हम देख रहे थे गर्मी का कोई मशरूम, हाँ। आजकल वो फैंस वगैरह काफी ट्रेंडिंग पे चल रहे, तो नेक पे फैन लगाने के होते और इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत ट्रेंडिंग कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया नाजिश आपको? ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकती है, कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकती है, ठीक है ना। जैसे कि स्टेशनरी हो गई, स्टेशनरी में पेंसिल, पेंसिल कंज्यूम होती है रोज, बच्चे खेलने के लिए भी छील देते हैं।
इसके अलावा ग्रोसरीज है, ग्रोसरी डेली बेस के ऊपर कंज्यूम होती है, कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सेल होती है। ग्रोसरी के अंदर अगर हम प्राइवेट लेवल करते हैं तो एक्सपायर होने का खतरा है। उसकी अगर आप प्राइवेट लेवल करते हो तो काफी सारी आपको रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी करनी पड़ेगी। आपको यहाँ से फूड अथॉरिटी का सर्टिफिकेट अमेजोन को देना होगा, एक्सपायरी डेट वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट देना होगा, बहुत पंगे। सर ये लिस्ट पता नहीं सकती कहीं से, हम्म, कहीं से लिस्ट पता नहीं सकती, क्या चीज? मतलब प्रोडक्ट की कैटेगरी लिस्ट, पहले नंबर पे कौन सी, दूसरे नंबर पे, ये आप गूगल कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। वो कैटेगरीज की लिस्ट पूछ रहे हैं कि कौन सी कैटेगरीज के, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी से जो ज्यादा सेल हो रही है। तो ये आपको गूगल पे इसका इजीली डेटा मिल जाएगा उस कंट्री के हिसाब से। ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल इसकी कोई वेबसाइट नहीं है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ, कंपनी फॉर्मेशन, यूके कंपनी फॉर्मेशन। सबसे पहले देखते हैं कि यूके के अंदर कंपनी फॉर्मेट करने का फायदा क्या है, यूएस के बाद देखेंगे। यूके या यूएस में पाकिस्तान पर हम अकाउंट क्यों नहीं बनाए? अमेजोन पे पाकिस्तानी अकाउंट क्यों नहीं बनाए? देखो, दो होते हैं अमेजोन के, दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट, दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट। अमेजोन के सेलर अकाउंट इन दो टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट, दूसरा बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट कौन सा होता है? वो अकाउंट जो रजिस्टर्ड होता है किसी इंडिविजुअल पर्सन की डिटेल पे, आपके एनआईसी पे, मेरे एनआईसी पे, या किसी एक बंदे की डिटेल के ऊपर जो अकाउंट होता है वो कौन सा कहलाता है? इंडिविजुअल अकाउंट। क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए? सबसे पहली चीज है स्मार्ट एनआईसी। ठीक है ना, आपका स्मार्ट एनआईसी होना चाहिए जिसपे इंग्लिश में नाम वगैरह लिखा हुआ होता है। पुराना वाला एनआईसी एक्सेप्ट नहीं करता है अमेजोन। सेकंड है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का एड्रेस मैच होना चाहिए, आपके एनआईसी के ऊपर जो एड्रेस डला हुआ है आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर सेम वही एड्रेस होना चाहिए। थोड़ा सा भी चेंज है अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, देन आपको जरूरत पड़ती है क्रेडिट कार्ड की, क्रेडिट या डेबिट कार्ड। अकाउंट हमारा होना लाजमी है, अकाउंट हमारा होना लाजमी है। बैंक अकाउंट आप किसकी डिटेल पे बना रहे हो? आप अपनी डिटेल पे बना रहे हो ना, तो आपका अकाउंट होना लाजमी है। मेरा आएगा, सीएनआईसी आपका आएगा, तो बैंक स्टेटमेंट भी आपके ही नाम की होनी चाहिए। सर आपके पास टूल्स पर नहीं थी? आज की क्लास टूल्स पर थी लेकिन टूल प्रोवाइडर का थोड़ा मसला हुआ था।
उस वजह से अकाउंट क्रिएशन कंपनी क्रिएशन के ऊपर कर ली। वैसे ये क्लास पहले होती है, ये प्रोडक्ट हंटिंग से भी पहले होती है। इसलिए सर आप जब हम सब कुछ ठीक है तो फिर अकाउंट बनाएंगे सर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना अकाउंट प्रैक्टिस कर लेना, या क्लास के बीच में ही अगर आप प्रैक्टिस की बनाने की और अगर कुछ गलत हो गया तो सर पाबंदी नहीं लगा देगा। पाबंदी तो नहीं लगाता, हैं? डिपेंड करता है कि किस वजह से वो आपका अकाउंट, अगर आपने सारी चीजें एक्यूरेट डाली है ना तो बंद नहीं होता। पहली मर्तबा अगर आपके पास आपने अकाउंट बनाया, पहली मर्तबा अमेजोन ने आपसे कहा कि कोई चीज सही नहीं है, तो आप फिर दूसरी मर्तबा ऐड नहीं करो, मेरे पास ले आना, सर ये ईमेल आया कि इसने ये चीज दोबारा मांगी, फिर मैं रिव्यू करके आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज अब किस तरह डालनी है। इस सर्विस अगर आपसे कोई लेता है अकाउंट क्रिएशन की, लोग लेते हैं, लोगों का ये भी बिजनेस है, अकाउंट बनाते और भेज देते हैं, अकाउंट बनाते ये जो काम करते हैं वीए करते हैं, इसके अलावा भी लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, सिर्फ वेरीफाई करते हैं और सेल कर देते हैं। वो अपने किसी के भी नाम पे बना लेते हैं। अकाउंट जो है अकाउंट की टाइप करें वो आएगी IBAN, IBAN बैंक अकाउंट के अंदर यूज होता है। जैसे आईपीएन जो है बैंक अकाउंट जब आप बनाते हो वो आपका IBAN होना लाजमी है। वो आईपीएन वैसे तो हर अकाउंट ही IBAN होता है बैंक का, हर बैंक के ऊपर IBAN अकाउंट ही होता है। ठीक है ना। थर्ड हमें क्या चाहिए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड। ये अगर किसी और के नाम पे भी है तो मसला नहीं है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड आप किसी और का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। देन क्या चीज है, पायोनीर का अकाउंट, पायोनीर या वाइस का अकाउंट। आईएस भी ये सर पायोनीर अलग है, वाइस अलग है, काम है ना काम दोनों का एक ही है। पेपाल नहीं, इंडिया में नहीं पाकिस्तान में नहीं है ना सर पाकिस्तान में नहीं है। पायोनीर या आगे ना पेपाल तो वो है ना कार्ड की सर्विस है। ये वीजा, मास्टर, पेपाल, यूनियन पे, ये कार्ड्स की सर्विसेज है। अच्छा, पायोनीर या वाइस है क्या, अमेजोन जो आपको फंड डिसबर्स करता है वो हम लेते हैं पायोनीर के अंदर। आप अपना डायरेक्ट PKR के अंदर नहीं मंगवा सकते। अमेजोन पे आपने सेलिंग की, $10 की एक चीज थी, $100 आपके पैसे अमेजोन पे जमा हुए, अब जब वो आएंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो होंगे डॉलर्स में। उसके लिए हम बना लेते हैं पायोनीर या फिर वाइस। पायोनीर या वाइस बनाने का मकसद क्या है, पायोनीर बेसिकली आपका एक बैंक अकाउंट ही है, उसके अंदर आप अपने पैसे रख सकते हो, किसी को भेज सकते हो, पायोनीर का ATM कार्ड मंगा के यहाँ पर ATM से पैसे निकाल सकते हो, कर सकते हैं। होता क्या, पायोनीर के अंदर आपके पैसे रहेंगे डॉलर्स में, ठीक है ना, डॉलर्स के अंदर ही रहेंगे। पायोनीर मनी एक्सचेंजर नहीं है, एक बैंक अकाउंट है। रीजन का इसके ऊपर इशू, इस पे रीजन का कोई इशू नहीं होता। ये बैंक में हमारा अकाउंट है वो तो नहीं बना के देंगे नहीं, ये आपने खुद रजिस्टर करना है, ये मैं बताऊंगा। अकाउंट है जी, दो, इंडिविजुअल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट। एफिलिएट के लिए भी पायोनियर का अकाउंट लाजमी है। अमेजोन का अलग अकाउंट एफिलिएट के लिए बनता है, अमेजोन सेलर अकाउंट नहीं होता। फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो अमेजोन सेलर अकाउंट है, एफिलिएट के अकाउंट में ये चीजें नहीं डलती। ये जो इंडिविजुअल अकाउंट है ये सेलर अकाउंट कहलाता है, दोनों सेलर अकाउंट है, दोनों सेलर अकाउंट
हाँ, ये अमेजोन सेलर अकाउंट की टाइप्स है। 2 टाइप्स का अकाउंट होता है। बायर अकाउंट तो सिंपल होता है ना, उसमें तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। खरीदने वाले जो होते हैं उसमें तो ईमेल डालो, ओटीपी ईमेल पे आएगा, रजिस्टर करो, हो जाएगा। ये सेलर अकाउंट है। इसलिए दोनों के अलग अलग क्राइटेरिया के लिए डिटेल्स अलग जाएगी, अलग डिटेल्स अलग है। ठीक है, पायोनियर या वाइस क्या है? बेसिकली एक बैंक अकाउंट है, मल्टी करेंसी बैंक अकाउंट होता है ये। इसके अंदर आपको डॉलर्स का भी अकाउंट मिलता है, पाउंड्स का भी मिलता है, यूरो का भी मिलता है, जापान का भी, जो जो अकाउंट आपको चाहिए बैंक अकाउंट आपको मिल जाते हैं। इवन कि अगर आपको यूएसए का बैंक अकाउंट है, कोई आपका दोस्त है या रिलेटिव है यूएसए के अंदर, आप उसको सिंपल अपना अकाउंट नंबर भेज दो। जिस तरह आप यहाँ पर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करते हैं ना, मीजान से मीजान, वो आपको अपने अकाउंट से आपके पायोनियर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। पायोनियर के अकाउंट में आपकी पेमेंट आ गई, अब विड्रॉ के लिए आप अपने पाकिस्तानी अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो पायोनियर के जरिए, या फिर आप उसके अंदर अपने डेबिट कार्ड से भी निकाल सकते हो, एटीएम से। पायोनियर की कोई फिजिकल ब्रांच पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन कुछ अगर मसला काम करेगा, इशू आ जाए ईमेल के ऊपर कांटेक्ट करो, डायरेक्ट नहीं मिल सकते। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जो है ना फिर पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाँ, आपका क्वेश्चन है कि पायोनियर अगर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो हमें पीकेआर में मिलेगी जी, हमें पीकेआर के अंदर ही मिलेगी, डॉलर्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। अब पायोनियर में रहने, तो अगर आपको अपने डॉलर्स कन्वर्ट नहीं करने, डॉलर्स में ही रखना है, तो आप पायोनियर में ही रहने दो। वाइस भी सेम है, पायोनियर आपको अकाउंट दे देता है 3-4 किस्म के सब। पायोनियर से अच्छा जो है वो वाइस है। अमेजोन से पायोनियर के अंदर ट्रांसफर होने के अंदर 1 दिन लगता है, पायोनियर वाइस फौरन कर देता है। पायोनियर आपका बिल्कुल फ्री है, वाइस आपका पे है। पायोनियर की अकाउंट की क्रिएशन अगर आप जेस कैश के थ्रू करते हो ना, आप जेस कैश डाउनलोड करो, उसके नीचे मजीद ऐप्स के अंदर आओगे तो वहां आपको पायोनियर मिलेगा, उस पर क्लिक करके वहां से रजिस्टर करोगे तो फौरन 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर 1 दिन लगता है। पायोनियर ज्यादा बेहतर है, 2-3 दिन नहीं होते, बस 1 दिन लेट होता है। मीन्स कि अगर आप अपने अकाउंट के अंदर पायोनियर के अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में भेजते हो तो 7-8 घंटे लग जाते हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर आने में, वाइस में फौरन हो जाता है। अ, इसके बाद हमें एक चीज और जो पहले नहीं चाहिए होती थी, अब हमें चाहिए होती है। नहीं, यूके या यूएसए का मोबाइल नंबर। हाँ, ये तो ना बनाने वाली। मिल जाते हैं, यूके की सिम लोग बेचते हैं 1200-1300 की। यहाँ पर एयरपोर्ट पे नहीं, यहाँ लोगों के पास होती है। नहीं नहीं, फेसबुक पे सर्च करो, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, डिलीवर कर देंगे। सर हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो उस नंबर का क्या करेंगे? आपको नंबर चाहिए होता है एक,
क्योंकि अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा पाकिस्तानी नंबर। हम उसको use इसलिए अगर कि पिन आती है आप उस पर व्हाट्सएप बना लो, यहाँ पर सिग्नल आते हैं, वो जेस के सिग्नल से कनेक्ट करते हैं। गिव गैप कंपनी होती है, जेस के सिग्नल उसके सिग्नल होते हैं। भाई कौन बन जाएगा व्हाट्सएप? व्हाट्सएप उस नंबर पे बन जाएगा। अगर आपका नॉन पीटीएम मोबाइल है तो वो सिम उसमें भी चलेगी। यूके या यूएसए का मोबाइल नंबर, फेसबुक पे सर्च करो, नीचे लाइन लग जाएगी, लोग बेच रहे हैं, और अगर उस अकाउंट से हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम का वो भी बन जाएगा। लोग किस किस, हाँ, टिकटॉक अकाउंट आप यूके का बना सकते हो। फेसबुक पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइजेशन इनएलिजिबल है, आप उसके ऊपर बना के वो भी कर सकते हो। आपका रीजन यूके का कहलाएगा। सिम किसके नाम पे होगी सर? रजिस्ट्रेशन नहीं होती यूके यूएसए के अंदर, सिम की रजिस्ट्रेशन नहीं लो होती। आप लगा लो, लो आप लगा लो। जैसे मतलब मैं जा रहा हूँ वहां से खरीद के लगा लो। कोई अंगूठा अंगूठा नहीं मारना पड़ेगा। अंगूठा नहीं मारना पड़ता, जिस तरह यहाँ होता है करते हैं, लोग करते हैं, वो ढूंढते ही नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पर जो लोग फ्रॉड करते हैं इनके पास यही नंबर होते हैं यूके यूएसए के, वो रजिस्टर नहीं होती किसी नाम पे। फोन करना मतलब सिम पे। उस पर आपको फिर क्रेडिट डलवाना पड़ेगा, उसके पैकेजेस होते हैं, टोटल कॉल भी हो जाती है, लेकिन उससे पैकेज करवाना पड़ता है, अलग से पैसे देने पड़ते हैं। डॉलर में करवाना डॉलर में करवाना पड़ता है। अगर हम देखें ना, टॉपिक से भटक जाते हैं, ये हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। यूके या यूएसए का मोबाइल नंबर, पहले ये हम परचेज करते थे ऐप से, वाइप हो गया, स्काइप हो गया, इन सब नंबर परचेज करते थे। फिर ये सिमें जो है ना, अब साल डेढ़ साल हुए कि अब सिमें आना स्टार्ट हो गई है, फिजिकल सिम। फायदा क्या है, ऐप से जब हम नंबर परचेज करते हैं ना, तो हमको मंथली या फिर 3 महीने के देने पड़ते थे उनको, फ्री है। हर 3 महीने बाद $5 देने पड़ते थे। ये आपने एक मरतबा सिम खरीद ली, लाइफ टाइम आपके पास ओटीपी आएगा। लेकिन अगर ये सिम आपकी गुम हो गई तो ये नंबर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, कभी दूसरा मिलेगा। आपका अमेजोन का अकाउंट अगर इस नंबर के ऊपर है तो फिर बड़े मसले हो जाएंगे। तो वो स्ट्रेच वगैरह हो गया, गया नंबर। मोबाइल स्नैच हो गया तो नंबर गया। ये ना अकाउंट बना के इसी नंबर की दूसरी सिम नहीं करा सकते। इसी नंबर की आप दूसरी सिम नहीं खुलवा सकते, अकाउंट बना के जब रहेगा क्योंकि रजिस्टर नहीं है ना आपके नाम पे, रजिस्टर थोड़ी है। कराची छोड़ना। अकाउंट बना के सिम में आप अकाउंट बना के सिम घर में रख लो। आईफोन 13 जब खरीदते तो घर पे रख के जाते ना, पता है कराची है। यूके की जो सिम है वो पाकिस्तानी 1300 1400 की आती है, और यूएसए की जो सिम है वो 3000 4000 की आती है। यूके सस्ता है, ठीक है। ये बेसिक डिटेल है जो हमें इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए चाहिए होती है। इसमें वीडियो कॉल के ऊपर टेक्स्ट कॉल स्मार्ट एनआईसी जो हमें चाहिए ना, वो बेसिकली पिक्चर हमें चाहिए, पिक्चर मैंने सोचा पिक्चर वगैरह भी खींचते वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल। अगर उनको शक होता है तो, कुछ अकाउंट उनको लगता है ना कि अकाउंट जब आप बना रहे होते हो तो अमेजोन का एक ऑटोमेटिक एआई होता है, वो डिटेक्ट करता है। अगर उनको लगता है वीडियो कॉल होनी चाहिए तो वो लेते हैं। 60% ऐसा होता है वो वीडियो कॉल लेते हैं, 40% ऐसा होता है वो वीडियो कॉल नहीं लेते। लेकिन अगर इंडिविजुअल अकाउंट है ना पाकिस्तानी, तो वो वीडियो कॉल लेके ही लेंगे। हाँ, वो वीडियो कॉल लेते हैं। वीडियो कॉल पे इतना कोई वो नहीं होता, सामने बस एक अंग्रेज आएगा, वो आपसे कहेगा अपना एनआईसी दिखाओ, फ्रंट से दिखाओ, बैक से दिखाओ, मोड़ के दिखाओ। ये मीन्स वो मोड़ के इसलिए देखते हैं कि कोई प्रिंट तो नहीं है, प्रिंट नहीं किया हो। वो कहेंगे अपने फेस के साथ रख के दिखाओ कि जो एनआईसी पे तस्वीर है वही बंदा बैठा हुआ है। अब हमारे यहाँ नादरा में तस्वीरें चेंज हो जाती है, एनआईसी की तस्वीर में डकैत लग रहे होते हैं। वो इतना डीपली नहीं देखते, बस वो साथ रख के मैच करेंगे और कहेंगे कि ठीक है। अब आते हैं बिजनेस अकाउंट पे। ये आपका अकाउंट
टोटल पाकिस्तानी डिटेल पे होगा, पाकिस्तानी आईपी पर ही आप खोलोगे, ठीक है ना। बिजनेस अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ मेमोरेंडम। बिजनेस लाइसेंस भी इसी को कहते हैं, बिजनेस सर्टिफिकेट भी इसी को कहते हैं। बिजनेस अकाउंट खुलता है कंपनी की डिटेल के ऊपर, ठीक है ना, ये आपके पर्सनल डिटेल के ऊपर नहीं खुलेगा। क्या? उसके लिए आपको एलटीडी या एलएलसी बनानी पड़ेगी। तो इसमें से चार्जर निकाल के देना। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है। ये जब आप कंपनी रजिस्टर करते हो ना तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। देखा था। ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ मेमोरेंडम, एलटीडी, एलटीडी यूके लिमिटेड। यूके लिमिटेड पे मैं आगे एंड के अंदर सारी कॉस्टिंग बताऊंगा इसके एंड। ये क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ मेमोरेंडम, ये पार्टनर के नाम पर, मेरा एनआईसी स्मार्ट नहीं है। कंपनी नंबर इसके ऊपर आता है और कंपनी नेम होता है, कॉन्सेप्ट आइटम्स, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ऑफ मेमोरेंडम के बाद हमें चाहिए होता है एड्रेस प्रूफ, कंपनी का एड्रेस प्रूफ। जिस एड्रेस पे आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है उस एड्रेस का आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए, कोई यूटिलिटी बिल होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर जब हम एड्रेस परचेज करते हैं ना तो हमें एक रिसिप्ट मिलती है, वो रिसिप्ट हमारी रेंट रिसिप्ट होती है जो अमेज़न एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इस टाइप की होती है वो, उस पर आपकी कंपनी का नाम और मुकम्मल एड्रेस होता है। कस्टमर आपकी कंपनी का नाम होगा, नीचे आपका क्या एलटीडी पर होगा। जब एलटीडी के लिए हम या यूएस एलएलसी के लिए एड्रेस परचेज करते हैं तब हमें ये मिलता है, ये हमें बेसिकली एड्रेस मिला है, ठीक है ना। ये इससे उधर एक्सेस करता होगा, ये यूके के अंदर एग्जिस्ट करता है। उधर क्या होगा? अगर इस एड्रेस के ऊपर आपकी कोई पोस्ट भी जाएगी ना तो आपको वो मिलेगी। जिनसे आपने एड्रेस परचेज किया ना वो आपको बताएंगे कि सर ईमेल आया है, आपकी कोई पोस्ट रिसीव्ड हुई है। सिटी कौन बेचता है? ऑफिस उधर होगा, एक्सेस करता होगा, वो बेचेंगे। ये कौन बेचता है? एड्रेस कौन बेचता है? ये कंपनीज होती है। एक्सेस करती होगी, ये लोकेशन उधर एग्जिस्ट करती है, क्या होगा? उधर ऑफिसेज बने हुए होंगे। तो ऑफिस की परमिशन के थ्रू हमें वेबसाइट दे रही है। जैसे कि ये रूम है, ठीक है, मैं यहाँ पर बैठ गया टेबल लगा के, अब मैं एड्रेस सबको सेल कर रहा हूँ। मैंने इबाद को एड्रेस सेल किया, सबको सेल किया। जो एड्रेस मेरे पास है वो हो सकता है किसी और के पास भी हो। ऑफिस नंबर चेंज होगा हमेशा। जैसे ये रूम है ना, तला को मैंने दिया ऑफिस नंबर 1, साद को मैंने दिया ऑफिस नंबर 2, इबाद को मैंने दिया ऑफिस नंबर 3। एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होता है, वही रेंट रिसिप्ट। एड्रेस प्रूफ के बाद जो हमें चाहिए होता है, अच्छा इसके बाद सेम ये चीज हमें चाहिए होती है, मोबाइल नंबर भी।
ये दो चीजें हमें एक्स्ट्रा चाहिए होती है बिजनेस अकाउंट के लिए। एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है अमेजोन सेलर, एक होता है बिजनेस अकाउंट। इसके अंदर एक चीज आपको और चाहिए, वीपीएन या वीपीएस बिजनेस अकाउंट के लिए। अगर आपकी बिजनेस डिटेल के ऊपर है यूके के लिए तो यूके का, अगर यूएसए के लिए तो यूएसए का। सही, इसको मैं ब्रेव कर लेता हूँ। वीपीएन होता है वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क, ठीक है ना। वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क हर कंप्यूटर का, हर डिवाइस का, हर कंप्यूटर का एक वीपीएन होता है, वीपीएन नंबर, वीपीएन नहीं सॉरी आईपी नंबर, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कैसा होता है, ये जो नंबर है ना 192.168.1001, ये मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस है। मैं जिस भी वेबसाइट पर जाऊंगा ना, उनको ये आईपी एड्रेस से पता चलेगा मेरी लोकेशन क्या है, मैं पाकिस्तान में हूँ। अब चेंज कर देते हैं। हाँ, वीपीएन के जरिए हम इसे चेंज कर देते हैं। उसकी वजह क्या है, हमने एक इंडिविजुअल अकाउंट सॉरी बिजनेस अकाउंट बनाया यूके की कंपनी के ऊपर, ठीक है। अमेजोन को नहीं पता कि हम पाकिस्तान के अंदर हैं। प्राइवेट लेवल की जरूरत नहीं है इसकी, क्या प्राइवेट की जरूरत नहीं है इसकी, इंडिविजुअल अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट के लिए जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है ना। उस वेबसाइट को अमेजोन को नहीं पता कि हम पाकिस्तान में। अगर हम एक बिजनेस अकाउंट बनाते हैं यूके के अंदर कंपनी खोल के, तो अमेजोन को यही लगता है कि हम यूके के अंदर मौजूद हैं। इस वजह से हम अपना आईपी एड्रेस चेंज करते हैं और कहाँ का लगा देते हैं, यूके का। सीएनआईसी तो हम पाकिस्तानी डाल रहे, लेकिन कंपनी हमारी यूके के अंदर बेस्ड है, ठीक है ना। यूके हमारी कंपनी, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो यहाँ से जाके वहां कंपनी खोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि अगर हम एड्रेस किसी से खरीदे ना, अगर हमारा कोई रिलेटिव या हमारा कोई दोस्त यूके या यूएसए के अंदर मौजूद है, तो हम उनके एड्रेस पे बना सकते हैं। हम बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको उनके एड्रेस पे एक इश्यू आएगा, क्या होगा वो, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ आप कहाँ से लाओगे, अमेजोन की रिक्वायरमेंट है कि आपका अगर यूटिलिटी बिल है एज एड्रेस प्रूफ, तो उस पर आपकी कंपनी का नाम और एड्रेस। आप कंपनी का नाम उनके यूटिलिटी बिल पे कैसे लाओगे। इसका वैसे एक हल ये है, एक टेलीफोन सर्विस है स्कॉम, आई थिंक $12-15 का उनका पैकेज होता है। आप वो खरीदो अपनी कंपनी की डिटेल के ऊपर, तो वो आपको जो पहला बिल भेजेंगे ना, आप वो बिल इस्तेमाल कर सकते हो। उस बिल के ऊपर आपकी कंपनी का नाम और एड्रेस होगा, जैसे हम यहाँ पर पीटीसीएल का बिल आता है, ठीक है। तो अगर $12-15 टैक्सी करने तो फिर ये नहीं करेंगे, इस पे कितना खर्चा आएगा, क्या इस पे कितना खर्चा आएगा। ये मैं आगे बता दूंगी कंपनी के अंदर हमारा खर्चा कितना है, दोनों अकाउंट में बता दीजिए, बिजनेस अकाउंट में और मैं फर्क बता दूं। आपका क्वेश्चन है इन दोनों अकाउंट के अंदर फर्क क्या है। इंडिविजुअल अकाउंट एक तो, अगर यूएसए का इंडिविजुअल अकाउंट था तो फिर बात भी थी। पाकिस्तानी इंडिविजुअल अकाउंट होता है, अमेजोन बहुत टफली उसको मॉनिटर कर रहा होता है। समझ लो अमेजोन ने जो है ना एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया पाकिस्तानी अकाउंट्स को देखने के लिए, फुर्सत से। वो बैठ के फुर्सत से पाकिस्तानी अकाउंट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जहां आपने कोई गलती की, गलती से मुराद किसी कस्टमर को गलत प्रोडक्ट भेजा या किसी के साथ फ्रॉड या फिर कोई ऐसी मिस्टेक की, तो अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा फौरन। बिजनेस अकाउंट फौरन डीएक्टिवेट नहीं होता,
उसकी वार्निंग आती है, और वो परमानेंटली क्लोज भी नहीं होता, आप लीगल नोटिस भिजवा सकते हो, ठीक है ना। दूसरा वेट कलेक्शन, टैक्सेशन। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है ना वेट के साथ, जब आप होलसेलर या किसी होलसेलर से माल खरीदते हो तो आपको स्टेट का टैक्स देना पड़ता है, सेल टैक्स। आप अगर किसी होलसेलर से बल्क के अंदर $100 की चीज खरीद रहे हो, अगर आप यूके के अंदर हो तो आपको $20 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 20% वेट टैक्स है, आपको $20 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो टैक्स से हम बच जाते हैं, ठीक है। बिजनेस अकाउंट के अंदर पाकिस्तानी इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर फ्रॉड कर सकता है, वो बिजनेस में भी कर सकता है। वो बिजनेस में भी फ्रॉड कर सकता है। तो फिर सर वो इंडिविजुअल भी अपना सफिशिएंट मॉनिटर करते हैं कि या उसके लिए यार बिजनेस अकाउंट जो है ना हर बंदा नहीं बनाता है। मुझे याद है जब ये पाकिस्तानी नंबर भी चल रहा था, यूके यूएसए का नंबर नहीं लेना पड़ता था, एक एक घर के अंदर 5-5, एक ही बंदा अपने घर के अंदर 5 लोग है, 5 के नाम पे अमेजोन का अकाउंट बनाया हुआ है, सही है ना। क्योंकि या हम 4 भाई हैं, चारों भाई बगैर किसी किसी वजह के फ्रॉड करने के लिए 5 अकाउंट बनाए हुए। एक मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि उस पर कोई स्पेंडिंग नहीं थी, अमेजोन ने पाकिस्तानी नंबर लेना बंद कर दिया तो रेशो थोड़ा कम हो गया, अकाउंट्स बनने का रेशो थोड़ा पाकिस्तान में कम हो गया। कोई बच्चा भी है जिसको कुछ नहीं पता, वो भी फादर के नाम पे अकाउंट बना रहे हैं। अब थोड़ा सा खर्चा होगा तो लोग थोड़ा सा, चाइल्ड अकाउंट नहीं बनता। चाइल्ड अकाउंट जो हम कहते हैं वो एक्सेस को कहते हैं। जैसे मेरा अकाउंट है, इबाद से मुझे थोड़ा सा काम करवाने तो मैंने इबाद को एक्सेस दे दिया, उसको कहते हैं चाइल्ड अकाउंट। ठीक है, ये वीपीएन का समझ आ गया, क्लियर हो गया। वीपीएन क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को, तो वीपीएन क्या होता है। ऑप्शन आता है, देखो मेरे पास क्या होगा। अब जैसे ब्राउसेक है, मेरे लैपटॉप में, मोबाइल में नहीं है। ब्राउसेक एक वीपीएन है, आपने वीपीएन ऑन किया तो ये बता रहे फिलहाल जो मेरी लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स की हो गई है, मैं चाह रहा हूँ यूके हो जाए तो चेंज करूंगा यूनाइटेड किंगडम। सिग्नल दिखा रहे किस चीज के, ये स्पीड होती है जिसकी सिग्नल अच्छे आ रहे हैं उस पर इंटरनेट तेज चलेगा। वीपीएन पे आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है, आपकी स्पीड आधी हो जाती है। इसमें भी अगर सिग्नल कम है तो आधी से आधी। ब्राउज़र के और भी है, अगर ब्राउज़र का आप पेड खरीदते हो, ये फ्री वाला वर्जन है, अगर आप महीने के $2-3 देते हो तो ये और अच्छा दे देंगी सर्विस आपको, प्रीमियम। किस आपका क्वेश्चन है किसी भी अकाउंट पे प्राइवेट लेवल होलसेल दोनों हो सकती है? जी, दोनों अकाउंट के ऊपर प्राइवेट लेवल होलसेल दोनों हो सकती है, एक ही अकाउंट पे, एक ही अकाउंट के ऊपर। $20 का आप बता रहे हैं इस अकाउंट में नहीं देना पड़ता, तो सर ये इन पीरियड में आपको कितना देना पड़ता है? हर मंथ का होता है, गैप भी होता है। सॉरी रिपीट करना। तो $20 का आपने बताया कि टैक्स देना पड़ता है, इस अकाउंट का आपका कि ये नहीं देना पड़ता है, इंडिविजुअल पे देना पड़ता है। इंडिविजुअल पे प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, मंथली होता है, एफडी होता है, और इसका क्या हिसाब है? आपका क्वेश्चन है कि ये जो $20 मैंने बताया कि 20% जो टैक्स देना पड़ता है वो मंथली होता है, वीकली होता है, या प्रोडक्ट के हिसाब से होता है? ये होता है आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर। आपने $1000 की चीजें खरीदी, 20% उसका टैक्स है। 10,000 की खरीदी, 20% उसका टैक्स है। इस वजह से हम वो करते हैं, बिजनेस कैलकुलेशन पहले करनी पड़ती है। ये टैक्स किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अगर आपका जो वेंडर है मीन्स जिससे आप माल खरीद रहे हो, आपका जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है तो वो खुद लेगा, वो फिर साल के एंड में गवर्नमेंट को देगा।
और बिजनेस अकाउंट का एक और फायदा कि आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। 20% मैंने आपको बताया यूके के अंदर क्या है, टैक्स है। मिसाल के तौर पे आपकी सेलिंग हुई महीने की $10,000, तो आप कस्टमर से $2,000 टैक्स भी लोगे। सही है, हम लेंगे टैक्स, हम लेंगे, फिर हम क्यों लेंगे, हम क्यों लेंगे? हमारा वेट रजिस्टर्ड है ना, कंपनी रजिस्टर्ड है। हम साल के एंड के अंदर गवर्नमेंट को देंगे, किससे लेंगे? कस्टमर से। अगर वो ना दे $2,000 अगर आपकी $10,000 की सेल होती है तो 20%, ठीक है ना, जितनी भी समझ लो पर ऑर्डर के ऊपर 20% आप कस्टमर से टैक्स भी लोगे। कुछ लोग हाँ इंडिविजुअल में नहीं कस्टमर उसके हाथ कॉस्ट देते हैं। अगर हम नहीं लेंगे, 10 रुपए की चीज तो 100 रुपए की पड़ जाएगी। यूके के अंदर लोग जब मार्ट से भी, दुकान से भी खरीदते हैं तब भी 20% देते हैं टैक्स। यूके का सेल टैक्स है। हम भी जब यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर सेल टैक्स हम देते हैं हर चीज के ऊपर, तो वहां के लोग 20% दे रहे हैं। हम क्यों लेंगे? हमको लेकर साल के एंड के अंदर गवर्नमेंट को वापस भी देना है। ये कोई फायदा होगा उससे? हमें इसका फायदा होगा या नहीं होगा? हमें इसका फायदा ये हो सकता है अगर आपका वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम मीन्स के आपकी सेल ज्यादा है, $1,00,000 आपकी सेल है, तो $20,000 आपको टैक्स के भी मिल रहे हैं। आपको देने तो साल के आखिर के अंदर है, रोलिंग कर दो। तो हम टैक्स उतना ही देंगे कस्टमर से जितना हमने गवर्नमेंट को पे करना है, या हम 20% 10% लेना वाला? गवर्नमेंट ने 20% फिक्स किया हुआ है, तो हम 20% ही ले सकते हैं जितने हमने लिए हमने उतने ही लो। पर आइटम पे टैक्स पर आइटम के ऊपर। हर ऑर्डर के ऊपर कस्टमर आपको टैक्स देगा, ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे। आपने अपना प्राइस लिखा हुआ है ना $10, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, बिजनेस अकाउंट है, वेट रजिस्टर्ड है, कस्टमर जब ऑर्डर देगा तो आपको 10 के साथ 12 मिलेंगे। लेकिन उसकी प्रॉपर इनवाइसिंग अमेजोन के पास मौजूद होती है कि कितना टैक्स आपने लिया है। गवर्नमेंट को ये डेटा जा रहा होता है। साल के एंड के अंदर जब आप फाइल करोगे, कंपनी जब रिटर्न टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, आपको ये सारा टैक्स शो करके गवर्नमेंट को पे करना है। सब सैलरी में सब उनके अकाउंट में बैंक एंड तक में कुछ सब जो करना है सब पेपर से यही बैठ करेंगे। तब आपको लैपटॉप से करना है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर कंपनी रजिस्टर करवाना, कंपनी के अकाउंट पे इन्वेंटरी खरीदना, सब करना, साल के एंड में टैक्स रिटर्न देना, सब कुछ हम यहीं से लैपटॉप पे करेंगे। तब VPN की एप्लीकेशन वर्चुअल 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 फिर प्रॉक्सी इंटरनेट पे आएगा। प्रॉक्सी प्राइवेट नेटवर्क, प्रॉक्सी नेटवर्क। प्रॉक्सी नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क दोनों हो सकते हैं। एक VPS भी आता है, वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम, VPN का बड़ा भाई सिस्टम, वो पेड होता है। उसमें जो है ना एक फिजिकल कंप्यूटर यूके के अंदर पड़ा हुआ होता है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो VPS में। वो पेड होता है, वो पेड होता है। मंथली कुछ $8-10 का होता है। वो थोड़ा तेज होता है सब के मुकाबले। उसमें आप अपनी फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हो काफी ज्यादा। आपने दिया है? पेमेंट अगर करते हो ना, आप ऑनलाइन कोई पेमेंट करते हो, अगर इन केस आपकी पेमेंट कुछ ऐसी है जो आपको यूके का ही शो करके करना है, तो वो आप VPN पे नहीं कर सकते। पेमेंट्स डिटेक्ट हो जाती है कि ये कहाँ से हुई है। मीन्स के अगर आपका यूके का कार्ड है जिससे आपको पेमेंट करनी है, यूके के अकाउंट का कार्ड है ना, तो आपको VPS के थ्रू करनी पड़ेगी। VPN के अंदर पेमेंट कैंसिल हो जाएगी, कार्ड नहीं चलता। लग रहा है तभी सक्सेसफुल डिपेंड करते हैं। तो जिसने हमारा माल वगैरह उसको पड़ा हुआ है, लाख रुपए का माल,
हमने 1 से 2 प्रोडक्ट सेल किए, अमेज़न ने हमें ब्लॉक कर दिया, तो अब जो प्रोडक्ट सेल में एक प्रोडक्ट पड़ी हुई होता है मेरा उसके अंदर, वो भी कर जाएगी। उसका क्या होगा? आपका क्वेश्चन है कि इन केस हमारा 1000 यूनिट्स पड़े हुए वेयर हाउस के अंदर अमेजोन के और हमारा अकाउंट अमेजोन ने कर दिया डीएक्टिवेट। सबसे पहला देखो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट किस वजह से हुआ है। अगर आपके अकाउंट आपकी जो इन्वेंटरी है वो वेयर हाउस में पड़ी हुई है तो ड्रॉप शिपिंग सस्पेंशन पे तो आपको लगी नहीं होगी, ठीक है। दूसरे किस सिनेरियो के अंदर सस्पेंशन आ सकती है? मल्टीपल अकाउंट सस्पेंशन, एक लैपटॉप में 2 अकाउंट खोल दिया, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। इस पे आप सिंपल एक अपील करोगे, दूसरे दिन आपका अकाउंट खुल जाएगा। सॉरी करेंगे, सॉरी करेंगे, एक्सक्यूज करेंगे, प्रॉपर वजह बताएंगे। वो मेरा भाई था। देखो मल्टीपल के अंदर 2 सिनेरियो होते हैं। मल्टीपल के अंदर एक तो अकाउंट एक लैपटॉप में 2 खुले, दूसरा दोनों अकाउंट पे सेम एड्रेस थे, तो उस पर हम अमेजोन को ये टोपी कराते कि हम दोनों भाई हैं, अमेजोन खोल देता है, दोनों को खोल देगा। दोनों को खोल देगा। अगर जैसे आपने अपना खोला मैंने अपना खोला, आपकी सारी डिटेल अलग है, मेरी सारी डिटेल अलग है, फिर हम अमेजोन को टोपी मीन्स के एक अपील करते हैं, एक ईमेल लिखते हैं कि ये जो मैं जो सिस्टम यूज करता हूँ, मैं एक प्राइवेट शेयर्ड ऑफिस के अंदर अपना काम करता हूँ, मतलब एक ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ मेरे बाद दूसरा बंदा आके इस्तेमाल करता है, जो प्राइवेट शेयर्ड ऑफिस होते। तो मैंने अपना अकाउंट खोला था, मेरे बाद जो अगली शिफ्ट में बंदा आया उसने अपना अकाउंट खोल लिया, अमेजोन रीएक्टिवेट कर देगा। मतलब हमारी प्रोडक्ट जाने का खर्चा बहुत कम, बहुत कम है। इन केस आपने प्रोडक्ट रखा हुई है अमेजोन में और आप फ्रॉड भी कर रहे हो, आपका अकाउंट हो गया ब्लॉक परमानेंटली। फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड वाली ऐसी चीज है जिसपे आपका अकाउंट सस्पेंड हो, फिर नहीं मिलता। फिर नहीं आप होगा। उनसे एक ट्रांजेक्शन करो, अगर आप मान चला गया, कबूतर ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो, कबूतर ट्रिक क्या है? वही ड्रॉप शिपिंग वाली, ठीक है। आपने बड़े बड़े ऑर्डर लिए, कस्टमर को वेट करवाया कि आप रुके, बस प्रोडक्ट आ रही है, बस पहुंच रही है, फेक ट्रैकिंग नंबर दिया, और जैसा ही अमेजोन ने आपको पैसे दिए आप लेके प्रोडक्ट नहीं भिजवा रहे, तब आपका ब्लॉक होगा। इन केस आपका आपकी इन्वेंटरी पड़ी हुई है वेयर हाउस में और आप परमानेंटली ब्लॉक हो गए, तब आप अपनी अमेजोन आपको ईमेल करेगा कि आपका जो सामान पड़ा हुआ है इसका क्या करना है। आप कहोगे कि यहाँ भेज दो या यहाँ भेज दो, वो वापस भेज देगा। शिपिंग कॉस्ट हमारी। शिपिंग कॉस्ट आपके अमेजोन के अकाउंट में अगर बैलेंस होगा ना तो वो उसमें से काट लेगा, नहीं हुआ तो आपके कार्ड से काट लेगा। भाड़े भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आपका सामान होल्ड हो जाएगा, फिर आप पैसे भेजो। बस यही पॉइंट है। यही पॉइंट है। अकाउंट तो करेंगे आगे। टाइम नहीं है, कॉस्टिंग हम करते हैं। अच्छा एक मिनट, इससे पहले देखो दो ये क्या थे? अकाउंट टाइप, अमेजोन के अकाउंट की टाइप। दो होती है सेलिंग प्लान, ठीक है ना। बिजनेस अकाउंट के लिए हमारा पाकिस्तान में ब्रांड होना लाजमी नहीं है, ये सर्टिफिकेट जब आप कंपनी रजिस्टर करवाओगे तब आपको मिलेगा। अच्छा दो क्या होती है? सेलिंग प्लान। एक होता है इसमें इंडिविजुअल, ये टाइप नहीं है, ये सेलिंग प्लान है, ये टाइप नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर, अच्छा आप इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हो, बिजनेस टाइप अकाउंट टाइप
आपने इंडिविजुअल बनाया, इस पे आप दोनों में से कोई भी प्लान ले सकते हो। ठीक है, सेलिंग प्लान आप कोई भी ले सकते हो, चाहे आपका इंडिविजुअल हो या फिर प्रोफेशनल हो। इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर आप $1 देते हो पर मंथ, सॉरी पर ऑर्डर, हर ऑर्डर पे। जब भी आपका कोई ऑर्डर आएगा तो आप कमीशन के अलावा $1 एक्स्ट्रा पे करोगे इसके बाद अमेजोन को। ये फैसिलिटी हम जो है इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर दोनों ले सकते हैं, इंडिविजुअल ले सकते हैं और प्रोफेशनल भी ले सकते आप इंडिविजुअल अकाउंट बिजनेस टाइप है आपकी या प्रोफेशनल अकाउंट, आप सेलिंग प्लान कोई भी ले सकते हो। इंडिविजुअल में भी आप इन दोनों में से कोई ले हैं, सकते हो। इसमें भी दोनों ले सकते दूसरा होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में क्या होता है, $40 पर मंथ। आप $40 देते हो महीने के स्टार्ट के अंदर, आपके 10 ऑर्डर है, 100 आए या फिर 1000 है। हैं। बेहतर ये प्रोफेशनल बना था, क्या बेहतर प्रोफेशनल था, बेहतर प्रोफेशनल है, डिपेंड करता है हमारी टीम के ऊपर। आपकी सेल्स पे कितनी सेल्स। अभी बाद में चेंज हो जाता है, जब पहले ऊपर चलते हैं बात करते हैं। बिजनेस अकाउंट के ऊपर आप कहीं से भी उठा सकते हो, अपना भी लगा सकते हो, अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता आपका प्रोडक्ट क्या है। बाद में चेंज हो जाता है, पहले ऊपर करते हैं बाद में प्रोफेशनल सेलिंग प्लान या अकाउंट टाइप, अकाउंट है। अकाउंट टाइप बाद में चेंज हो जाती है और सेलिंग प्लान भी बाद में चेंज हो जाता है। यही तरीका होता है, जो स्टार्ट करते हैं ना वो इंडिविजुअल से करते हैं। इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं, जब सेल आपकी महीने के ऑर्डर 40 से ज्यादा आना स्टार्ट हो जाए तो आप प्रोफेशनल कर लो इसी प्रोडक्ट के ऊपर, उसी प्रोडक्ट के ऊपर। अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग ये क्राइटेरिया नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर आप अलग अलग सेलिंग प्लान नहीं ले सकते। सेलिंग बिल एक अकाउंट पे एक होता है, सेलिंग प्लान पूरे अकाउंट के ऊपर एक ही होगा। अकाउंट हमने वो प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं तो सबके ऊपर यही लगेगा प्रॉब्लम। जी, अगर आपने अकाउंट के ऊपर 100 प्रोडक्ट्स लगाई दिए तो सबके ऊपर दोनों में से कोई एक सेलिंग प्लान लगेगा, या तो आपका इंडिविजुअल होगा या फिर आपका प्रोफेशनल होगा। पर प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं है, नहीं, पर प्रोडक्ट के हिसाब से ये अकाउंट के हिसाब नहीं होता है, अकाउंट के ऊपर होता है, पूरे इंटायर अकाउंट के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा आपको एक चीज क्या चाहिए होती है, पायोनियर चाहिए ना। पायोनियर आप सिंपल जेस्केश से बना लो, ज्यादा बेहतर। आप जेस्केश के ऊपर जाओ, इजी पे साथ में नहीं होता। जेस्केश पायोनियर का पार्टनर है, ठीक है ना, जो जेस्केश है वो पायोनियर का पार्टनर है। आसन क्या बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ मैं जेस्केश के बारे में बता रहा हूँ। जेस्केश का अकाउंट कैसे खोलेंगे, क्या बता रहा था मैं। क्यों नहीं सुना, क्लास में मौजूद हो ना। पायोनियर बनाने का मैं बता दूं कि पायोनियर बनाने के लिए आप जेस्केश पर जाओ, सिंपल नीचे पायोनियर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करो, कुछ बेसिक सी डिटेल्स मांगेगा वो। साइन इन ऐसा न्यू रजिस्ट्रेशन करो, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, बेसिक सी कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपका एनआईसी नंबर, नेम, फादर नेम, ये सारी फिल करो, आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद स्केच के ऊपर ही होगा या नहीं नहीं है वो फिर आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। एप्लीकेशन दे सकते हैं। पायोनियर की वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है। हाँ, ठीक है ना। जेस्केश, हम जेस्केश का इस्तेमाल बेसिकली क्यों कर रहे हैं, जेस्केश पायोनियर का पार्टनर है तो फौरन जो है ना अप्रूव हो जाता है, सिर्फ ये वजह है। एबीसी का कोई डिफरेंट पॉइंट है कौन सा सेलिंग प्लान का नहीं, ये सेलिंग प्लान का नहीं है, ये अलग से। ये अलग पायोनियर लाजमी है, अभी से ही बना लो तो ज्यादा बेहतर है, पायोनियर पे आपका कोई खर्चा नहीं होना। कि नेक्स्ट क्लास का टास्क ही ये दे देता हूँ मैं। अच्छा सर, पायोनियर पे सुना है कि यूज ना करो 3 मंथ बाद वो सेटल हो जाता है। फीस डिसेबल नहीं होता, आजकल फीस काट रहे हैं। अगर पूरा साल आपकी पायोनियर पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी ना तो वो कुछ $30 काट रहा है आजकल।
बना लो तो ज्यादा बेहतर है। $1 की ट्रांजेक्शन करवा दो किसी से, जरूरी डालो साल में एक मरतबा ट्रांजेक्शन जरूरी है, आपस में कर लेना। एक से मिले ये पूरा क्राइटेरिया क्या? influencer, e-commerce seller, CPO, wholesale trader, ID, other ई-कॉमर्स e-commerce seller. ई-कॉमर्स सेलर डायरेक्ट वेबसाइट से बना रहे हो? I'm just getting सही है। started. I'm just getting start. ये एक काम करो, स्क्रीन शेयर कर लो यार, वायरलेस स्टार्ट में जाओ। एक मिनट पहले मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँ, बल्कि नहीं फिर ऑनलाइन नहीं जाएगी। मैं अपने सिस्टम के अंदर बनाऊँ, मेरे सिस्टम में बना लो। पायोनियर बनाने के लिए अगर हम जेस्ट केस से नहीं डायरेक्ट वेबसाइट से बनाते हैं, वीपीएन चल रहा होगा, इसको बंद करो, तभी मस्त हो। उसका ऑफ करो। साइन अप टू पायोनियर के ऊपर है सिंपल। E-commerce seller. ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, फ्रीलांसर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ई कॉमर्स सेलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। E-commerce seller. ई कॉमर्स कर, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्ट, रजिस्टर। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नो माय बिजनेस इज नॉट रजिस्टर्ड। यहाँ पर फर्स्ट नेम एज पर एनआईसी, जो आपके सीएनआईसी के ऊपर डिटेल है सेम वही डिटेल यहाँ पर होनी चाहिए। डाल दो सर, डाल दो। अच्छा, ये सारी डिटेल आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। यहाँ पर एड्रेस जो आपके सीएनआईसी के ऊपर है, यार इंडियन अरे यूट्यूब पे रहेगी, यूट्यूब सर मेरी पॉइंट की वाले स्मार्ट है, हटा दो सर। या मैं अपने इसको करेक्ट कर लेता हूँ, चलो।
वैसे वेबसाइट से करने वाले जो है ना बहुत लंबा प्रोसेस है, अगर वेबसाइट से ना ही करो तो बेहतर है, जैस कैश से कर लो, अप्रूव फौरन हो जाएगी। टेक्स्ट का बताया टेक्स्ट जो कस्टमर क्या हम साइड में बताओ उसने आपने टेक्स्ट बताया दोबारा बोलो। टेक्स्ट आपने जो बताया था 20% कस्टमर देता है ना तो इससे हमारे प्रॉफिट में क्या फर्क है सिद्धि रिटेल अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर कस्टमर टैक्स आपको नहीं देता, वो सिर्फ बिजनेस अकाउंट में देता है। इंडिविजुअल अकाउंट खुद से देना क्या इंडिविजुअल अकाउंट को खुद से देना पड़ेगा इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर देखो टैक्स जो है ना, कस्टमर तो टैक्स देता ही देता है, चाहे इंडिविजुअल अकाउंट हो चाहे बिजनेस अकाउंट हो, कस्टमर को 20% टैक्स देना है। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो 20% टैक्स अमेजोन लेगा कस्टमर से, डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देगा, हम बीच में आप बीच में नहीं आओगे। ठीक है, क्या मांगे? स्ट्रीट एंड नंबर सिंपल, आपका एड्रेस डाल दो विद हाउस नंबर, यहाँ पर बता देता हूँ। सिंपल आपने साइन अप किया, ई कॉमर्स सेलर्स, no my business is not registered, then first name, last name, email address, email address again, डेट ऑफ बर्थ आपकी, and देन यहाँ पर आपका एड्रेस, एड्रेस किस तरह देना है? सबसे पहले आपका हाउस नंबर आएगा, जो भी आपका हाउस नंबर है, देन जो आपके एनआईसी के अंदर उसके आगे लिखा हुआ है, या फिर अपनी बैंक स्टेटमेंट देख लो, अगर बैंक स्टेटमेंट बैंक नहीं है तो फिर आप सिंपल जो एनआईसी के ऊपर लिखा हुआ है वो एबीसी एरिया, एबीसी कॉलोनी, या आगे जो भी आपके सीएनआईसी के ऊपर है वो यहाँ पर डाल दो, सिटी टाउन जो भी आपका है, पोस्टल जिप कोड, अगर आपको अपने एरिया का जिप कोड नहीं पता तो सिंपल गूगल पे जाके अपने एरिया का नाम लिखो और वो कर लो। यहाँ का जो पोस्टल कोड है वो है 75760। ठीक है, सर ये नॉन एड्रेस कितने क्या आएगा? सिर्फ अगर ऊपर नंबर लिख दें हाउस अगर ऊपर खत्म हो जाती है आपके पास जगह तो नीचे लिख दो, हाउस टेबल पर लिख दे, नीचे बालकनी का नाम क्या सब ऊपर ही पूरा लिख दो, नीचे छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो, ऑप्शनल है ना। ठीक है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वो लाजमी है जो जेएस कैश के ऊपर है, कोई भी हो चल जाएगा। जेएस कैश के ऊपर कब लाजमी है? जेएस कैश बना जब होगा आप जेस कैश के थ्रू बना होगा, जेस यहाँ पर आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि जेस कैश का नंबर हो। जेस कैश का नंबर कब जरूरी है? जब आप जेस कैश से जाकर बनाओ। ये भी आपका जेस कैश इजी पैसा की तरह ही है। पैसे ना हुए हमारे क्या ओपन हो जाएगी पैसा केस में ना हो ओपन हो जाएगा पैसे इजी पैसा अकाउंट बना के इसी तरह। ये बेटा जरूरी नहीं है इसमें आपको पैसे को डिपॉजिट नहीं करवाने हैं। ठीक है, सेल्फ डिपॉजिट तो पायोनियर अब करता भी नहीं है, आप खुद पायोनियर पे डलवा भी नहीं सकते। आप
चाहो ना कि मेरे इजी पे से जेस कैश पानी पे चले जाए, तो अब वो ऑप्शन नहीं है। मार्केट प्लेस से या कोई इंटरनेशनल आपको भेजता है वही आएंगे। पायोनियर से आप इजी पैसा पे कर सकते हो, इजी पैसा नहीं जेस कैश, या अपने बैंक अकाउंट में भी कर सकते हो। जेस कैश पे करोगे तो विद इन सेकेंड्स आ जाएंगे। तो इसके लिए CNS की नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए और पायोनियर का अकाउंट जेस कैश के थ्रू बनाओ, जेस कैश पर बनाओ। मैं बेसिक डिटेल बता रहा हूँ कि क्या क्या वो मांगेगा, क्या क्या है। पायोनियर अकाउंट के लिए, पायोनियर अकाउंट के लिए आपका CNIC होना लाजमी, बस बस। ये हमारे टास्क में है, पायोनियर का अकाउंट आज का टास्क है। ये सब भी बनाना ही है, बनाने में सब पे बनाना ही है। हाँ, प्राइवेट की वेबसाइट पर जाएंगे, प्राइवेट की वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें आएंगे। जेस कैश से जाएं तो ज्यादा बेहतर है। और जेस कैश पे भी जाएंगे ना तो वो आपके सामने यही डिटेल ले आएगा। की वेबसाइट है, ठीक है। नहीं, एक मिनट में बताता हूँ। 532421। अब देखिए जेस कैश खोलें। तो मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं होता। यार मोबाइल इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। स्मार्ट भी होगा सिर्फ एक वेरी गुड है स्मार्ट ए? बस पास टीम व्यूअर होगा। एक वीडियो और टेस्ट मोबाइल की हो जाएगा सही है। कौन सी होगी हाँ स्क्रीन कास्ट। जिस कैसे बना हुआ आपने जी नाजिश पूछें। फेसबुक पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाए फेसबुक पे फाइनल लिखें। फाइनल पाकिस्तान और प्लीज यूजिंग फाइनल स्क्रीन कास्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए करना नहीं ऑप्शन पे डायरेक्ट स्क्रीन में सर डायरेक्ट स्क्रीन में स्क्रीन कास्ट तो है लेकिन वो आ नहीं रहा। आईडी नंबर लिख रहा हूँ, ये लिख रहा है प्लीज फिल इन वैलिड आईडी। CNIC नंबर सीरियल नंबर ही लिखा पेश डाले, पेश नहीं डाले। पहले फ्लैग की शीट पे ज़्यादातर प्रोडक्ट $40 से ऊपर हैं तो वो प्रोडक्ट्स हम देख सकते हैं। नहीं, अगर $40 से $40 ये क्राइटेरिया जो प्राइस का है वो थोड़ा सा नेगोशिएबल है। मतलब 40 से ऊपर अगर 45 या 50 तक हो जाते हैं तो इश्यू नहीं है। ज्यादा अभाव ना हो, जैसे 80 90 100 150 इतने ज्यादा प्राइसेस ना हो। तो अभी थोड़ा टाइम ओवर हो गया। सर इसका मतलब फर्स्ट एक वीडियो लोकल लिंक उर्दू के अंदर अपना नाम लिखो। प्राइवेट क्लास की ये भी स्कूटर और उर्दू टाइप हो जाएगी सर।
गूगल ट्रांसलेट पे जाके अपना नाम लिखो इंग्लिश स्टोर में। क्लास का टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है, आज की क्लास वाइंड अप करते। पायोनियर की वीडियो में मोबाइल पे रिकॉर्ड करके शेयर कर दूंगा ग्रुप में क्लास के फौरन बाद। जैस कैश से हमें किस तरह बना सर इन दोनों में से किस पे करना है सर? अब जैस कैश से क्या तो डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट उस पे जैसे कि अकाउंट नहीं है अपना ना वेबसाइट पे इंडिविजुअल वाला करना। पाकिस्तान सेलेक्ट करें। मैंने अभी एक डायरेक्टरी का बताया था नादिश, होलसेल सेंट्रल। जी होलसेल सेंट्रल एक डायरेक्टरी है, उसमें अमेज़न FBA सप्लायर्स के ऊपर क्लिक करें, वहाँ आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी पैलेट फ्लाई के जैसे सप्लायर्स की। पर्सनल अगर आप होलसेल सेंट्रल के ऊपर देखें देखो कौन सा विड्रॉ अकाउंट डाल लो, PKR देने दो। अगर आप होलसेल सेंट्रल पे जाते हैं IBM डालो अपने अकाउंट में, कौन सा अकाउंट आपका विड्रॉवल अकाउंट PKR का जो आपका अकाउंट है बैंक अकाउंट है, तभी मैं कह रहा था जैस कैश से बनाना। माइक्रो फाइनेंस होगा ना सर? माइक्रो फाइनेंस होगा ना? देखो अगर ये तो इजी पैसा है कोई और है। देखें नादिश यहाँ पर अमेज़न FBA सप्लायर्स हैं, इस पर क्लिक करें तो ये सारी जो लिस्ट है ना ये FBA सप्लायर्स ही हैं पैलेट फ्लाई जैसे। मेरी आवाज सब क्लियर आ रही है? जैस कैश से बना, जैस कैश से अगर आप बनाओगे ना तो ये बैंक अकाउंट वाली डिटेल ऑलरेडी फिल हुई भी होगी। ठीक है तो सर वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा इसके तरह। हाँ जी सर ये पूछ रहे हैं हाउ डू यू डिस्क्राइब योर बिजनेस? मैं क्या करें, ऑनलाइन सेलर आ रहा है, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस आ रहा है और फ्रीलांसर ऑनलाइन सेलर, ऑनलाइन सेलर। जी मैं ये कह रहा था कि आप होलसेल सेंट्रल पे आए, देन अमेज़न FBA सप्लायर पर क्लिक करें। ये जो सारे सप्लायर है ये होलसेलर्स हैं पैलेट फ्लाई की तरह, किसी की भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। पायोनियर की मैं मोबाइल के अंदर वीडियो बनाकर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, मोबाइल के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करके पायोनियर जैस कैश के थ्रू किस तरह बनाना है वो शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा टास्क यही है कि पायोनियर आपको अपना बनाना है लाजमी। कासिम पायोनियर का अपना अकाउंट बनाकर लेकर आने नेक्स्ट क्लास। वो अभी रुक जाए, अभी नहीं बना। ठीक है पायोनियर नेक्स्ट क्लास के अंदर लाजमी बना कर है। आपका नाम क्या है? सद्दिक। क्लास में वो नहीं पता नहीं चल रहा है, कल से आगे बैठना। पायोनियर के अकाउंट बनाने की, अच्छा मैं कॉस्ट बता रहा था। एड्रेस के आपके लगते अगर आप कंपनी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल बिजनेस अकाउंट, ग्रुप में पूछ ले, ग्रुप में पूछ ले किस टाइम पे सर आप यार, आप रात के 4 बजे तक कर लें। हाँ रात को 4 बजे तक किसी भी टाइम कर लें तो मैं आंसर कर दूंगा, फिर सुबह 2 बजे के बाद करना। सुबह 2 बजे के बाद कर। 2 बजे के बाद हाँ वो 2 बजे रोज और सुबह 5 बजे तक जाग रहा हूँ वो नजर नहीं आ रहा। कॉस्ट हम देख रहे थे, कॉस्ट क्या होती है।
बिजनेस अकाउंट। सबसे पहले आपका होता है एड्रेस, जो आपका होता है यूके यूएसए का अलग अलग होता है। मैं आपको ओवरऑल कॉस्ट बता देता हूँ, जब हम कंपनीज बनाने वाले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तब आपको डिटेल में कॉस्टिंग बता दूंगा। अगर यूके की कंपनी है, यूके की कंपनी है तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी अराउंड 22,000, ठीक है आप। अगर LLC है तो आपकी आएगी अराउंड 80,000, ठीक है यार, कुल मिला के। इसको हम डिटेल में देखेंगे। अलग इन्वेस्टमेंट और है। उसके बाद अकाउंट क्रिएशन मेरा पूरा घर चला गया। ये कंपनी की कॉस्ट है, कंपनी का खर्चा। 80,000 पाकिस्तानी, $22,000 अगर यहाँ लगाएंगे तो फिर कमाएंगे ही। 70-80 के यूके की कंपनी में आपके 22,000 PKR लगते हैं LTD में, और LLC के अंदर आपके लगते हैं 70 से 80,000। अमेरिका की मार्केट है, यूएसए की मार्केट जो है वो टॉप मोस्ट में आती है। नेक्स्ट क्लास का टास्क तो आपका ये कि पानी बना कर लें। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी किस पर होनी चाहिए, कंपनी के ऊपर या फिर टूल पे? जो बोरिंग ना हो तो कंपनी देखते हैं। दोनों अकाउंट टूल्स पे कर ले सकते टूल्स पे कर लें, टूल्स कर ले सकते टूल्स कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक ही क्लास के अंदर हो गए, कोशिश करना हमारे टॉपिक जो है ना इधर उधर ना निकले, तो एक ही क्लास में सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सर, अमेजोन सेलिंग प्लान 2 ही होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है आज के हवाले से तो वो कर लें। क्वेश्चन है किसी का कोई? फिर आज की क्लास वाइंड अप करते हैं।